हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है और इसका टेंटेटिव डेट भी आ चुका है जो 16 और 17 दिसंबर है। तो जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए फ्रेंड्स हम लोग एक मैराथन चला रहे हैं जो कि आपका समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू है। और इसमें जो है फ्रेंड्स हम लोग ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका पीसीएस, एसएससी, रेलवे और 2015 से 2022 के बीच में ऑल ओवर इंडिया में जितना भी वनडे एग्ज़ाम हुआ है उस वनडे एग्ज़ाम का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक वाइज डिस्कशन रहता है फ्रेंड। जो कि आज का जो टॉपिक है वो जनरल साइंस का ये आपका दूसरा लेक्चर है। और इसके अलावा फ्रेंड आपको बता दें कि ये जो हम लोग सिलेबस पूरा कर चुके हैं आपका, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर, तो ये सब सब्जेक्ट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जे एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की जो सिलेबस दिया हुआ है, जे एसएससी का जो सीजीएल का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉलो करते हुए हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन रखे हैं, जो कि आज का टॉपिक है जनरल साइंस। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जनरल साइंस की, आज जो केमिस्ट्री की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, है ना, वो आपका जो है पहला प्रश्न है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है ना। तरल अवस्था जो है उसको गैसीय अवस्था में रूपांतरण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो उसको वाष्पीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, गैसीय अवस्था में क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है ना। जैसे कि वाटर हो गया, है ना। वाटर क्या है, एक पानी है। पानी है, ये मान के चलो यहाँ पे डेगची में है जो कि पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है और यहाँ से वाष्पीकरण हो करके इसकी भाप के रूप में ऊपर उड़ रही है वो, तो वो गैसीय रूप में हो गया। तो इसी को वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स जो एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ऊध्र्वपातन नहीं, क्रिस्टलीकरण नहीं, तो निष्क्रियकरण। तो ये है निष्क्रियकरण, है ना, निष्क्रियकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरने बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। मध्य तरल, है ना, मध्यवर्ती तरल जो अवस्था में से गुजरे बिना, है ना, मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का जो है कि ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। बिना तरल अवस्था हुए बिना जो है कि वह जो है एक ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है फ्रेंड। तो इसका उदाहरण हो जो है अर्ध अर्धपातन बोला जाता है ना। तो अर्धपातन जैसे ठोस अवस्था में क्या रहता है, एक इसका भी उदाहरण हुआ है। मान के चलिए अगर देखा जाए तो जल को हम लोग, पानी को जो है इसको जलीय अवस्था में रहता है ये मान के चलिए, है ना। तो इसको हम लोग और भी इसको टेम्परेचर कम करके इसको बर्फ बना देते हैं, है ना। इसको बर्फ बना देंगे तो ये ठोस हो जाएगा। तो ठोस पदार्थ को अब इसको जो है गैस में कर देना है, तो ये गैस में हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। यदि अमोनिया गैस तो कपूर है, यदि अमोनिया जो है गैस तो कपूर है, अमोनिया गैस जो होता है वह, हाँ, इसमें एक उदाहरण है जैसे कि कपूर को भी आप देखते होंगे, है ना। कपूर एक सब इसका अगर ऊर्ध्वपातन का उदाहरण देखा जाए तो सबसे बढ़िया उदाहरण इसका कपूर है ना। कपूर को हम लोग जलाते हैं तो डायरेक्ट वो वाष्प गैस में बदल जाता है ना। तो इसका ठोस जो अमोनिया एक है गैस के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये आपका जो सही आंसर होगा वो ठोस। कपूर जो कैसे का ऐसा रहता है, ऐसा आकार में रहता है, जो हम लोग आरती करते हैं उस समय कपूर को जलाया जाता है। इसको जलाते हैं तो ये जलाने के बाद क्या होता है,
गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अमोनिया गैस को कपूर है। तो ये एक उदाहरण मिल गया आपको यहीं पे। हवा एक है, हवा जो है फ्रेंड एक है खाली स्थान। हवा एक क्या है ना, मिश्र शुद्ध मिश्रण है, एकदम बात है, मिश्रण तो है जरूर है लेकिन शुद्ध नहीं है। केवल मिश्रणों का एक मिश्रण है, केवल मिश्रणों का ही एक मिश्रण है, ये नहीं दोनों तत्वों का मिश्रण है एकदम। दोनों तत्वों एवं यौगिक का मिश्रण, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों तत्वों एवं यौगिक का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, दोनों तत्वों एवं यौगिक का मिश्रण पाया जाता है। सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, खाली स्थान पदार्थ है। समान अवस्था में जो है फ्रेंड वो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, नहीं है पदार्थ है। तो इसका जो पदार्थ है कोलाइड है ना, क्या है कोलाइड, कोलाइड जो है समान अवस्था में नहीं है, कोलाइड है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसे गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तन की जाती है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए फ्रेंड्स, जिसमें गैस जो है वो सीधे ठोस वस्तु में सॉलिड में परिवर्तन है। एक गैस है जो वाष्पीकरण गैस होता है वो सॉलिड के फॉर्म में ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो होता है आपका कौन सा आता है, सिब्लिमेशन नहीं, डिपोजिशन है ना, डिपोजिशन, ये सही आंसर हो जाएगा। 8वां खाली स्थान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। खाली स्थान जो है फ्रेंड्स एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलता है, पिघलना है ना, एक आइस पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, याद रखिएगा। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब है फ्रेंड्स इसमें बोला जा रहा है जब भी दो तरल पदार्थ है, दो तरल पदार्थ है एक दूसरे से घुलनशील नहीं होती, एक दूसरे से घुलनशील नहीं होती तो सोल्यूशन नहीं आते हैं, तो उसमें सोल्यूशन नहीं आता है तो उसे क्या कहते हैं। घुलनशील नहीं होता जिससे कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो उसको अमिश्रित श्रेणी पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमिश्रित श्रेणी। इसका जो है आंसर सी होगा। विज्ञान की कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। विज्ञान का कौन सा ऐसा नियम है फ्रेंड्स जो कि मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो मिश्रण के गुणों का जो पालन नहीं करता है वो आपका कौन ऐसा विज्ञान का नियम है। तो वो आपका जो विज्ञान के नियम के रूप में जाना जाता है, इसकी संरचना तय है ना, जिसकी संरचना तय होती है। ये लोहे में जंग लगना, इनमें से कौन सा एक सामान्य उदाहरण है। लोहे में जो जंग लगता है फ्रेंड्स इनमें से कौन ऐसा एक सामान्य उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन तो नहीं होता है। ऊष्मक्षेपी परिवर्तन भी नहीं होता है। ऊष्माग्राही परिवर्तन ये भी नहीं। रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है फ्रेंड्स वो लोहे में जंग लगता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, इसी के कारण लोहे में जंग लगता है। शक्कर में घोल में शक्कर एक खाली स्थान है। शक्कर के घोल है ना, शक्कर के घोल घोल के शक्कर एक खाली स्थान है। वो आपका क्या है, विलायक नहीं है, घुला हुआ पदार्थ है। क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। इसका जो सही शक्कर है एक घुला हुआ पदार्थ। शक्कर किसी भी पानी में घुलता है ना तो क्या होता है, पानी में घुलनशील हो जाता है। तो एक घुला हुआ पदार्थ हो गया। किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो परमाणु भार की जो तुलना की जाती है फ्रेंड्स वो आपका बता दें कि हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजन। लोहे की जंग है ना, लोहे की जंग जो है खाली स्थान होती है। लोहे की जंग जो है फ्रेंड्स वो खाली स्थान होती है। तो क्या होती है, लोहे की जंग जो खाली स्थान होती है वो होती है आपका भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। हाँ तो यही जो है इसका रासायनिक प्रक्रिया होता है। लोहे की जंग जो है रासायनिक प्रक्रिया के कारण। खाली स्थान इलेक्ट्रॉन की समापन संख्या में परमाणु अणु आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनों के आयन जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपका होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। एक तत्व की परमाणु संख्या जो होती है बराबर, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके? एक तत्व की परमाणु संख्या के बराबर जो होती है फ्रेंड्स, वो आपकी किसकी होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। खाली स्थान विद्युतीय तस्तन को कमजोर सूक्ष्म पर परस्पर प्रभाव है। तो खाली स्थान है ना, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन विद्युतीय तस्तन के कमजोर सूक्ष्म कणों पर परस्पर होता है। तो ये क्या न्यूट्रॉन पे होता है। एक परमाणु को परमाणु संख्या क्या होती है? जिनमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होती है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? जिनमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसमें जो 11 न्यूट्रॉन होते हैं वो आपका बी हो जाएगा। कौन सा? बी। न्यूक्लियस में से परमाणु अनुक्रमण एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। न्यूक्लियस में से जो है फ्रेंड्स, जो परमाणु अनुक्रमण को ओटोमिलियस नंबर को दर्शाता है, तो ओटोमिलियस नंबर को दर्शाता है, तो प्रोटॉन को दर्शाता है। एक तत्व में समस्थायिक के अणु को द्रव्यमान के तरंग के कारण क्या है? तो ए आपका जो तरंग का कारण है फ्रेंड्स, ये आपका बी है। उसके नाभिकीय और न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है फ्रेंड्स? तो सकारात्मक आवेश के रूप में जो होता है वो आपका किस में होता है? प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिनिधित्व कणों को खाली स्थान कहा जाता है। तो उस खाली स्थान को जो कहा जाता है वो आपका डी बोला जाता है, पोजिट्रॉन बोला जाता है ना। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके द्वारा बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो होता है केवल प्रोटॉन से बना होता है। किससे? प्रोटॉन से। जिस उप परमाणु कणों की सामान्यता उप परमाणु कणों के विपरीत गुणों होती है, उसे किस परमाणु से जाना जाता है? तो उप परमाणु से जो जाना जाता है वो आपका परिकीर्णन के। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट एक आवेश के साथ एक उप प्रविश कण के उदासीन होता है। एकदम गलत बात है। नेट आवेश के साथ एक उप प्रावणविक कण में होता है, घनन नहीं। नेट आवेश के साथ एक उप प्राणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। एकदम सही बात है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो खाली स्थान बदल जाता है। तो हम लोग जब भी एक परमाणु को न्यूट्रॉन संख्या को बदल देते हैं तो इसका जो बदलाव होता है किसमें होता है? समस्थानिक समस्थानिक में होता है। किसमें होता है? समस्थानिक में होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया फ्रेंड वो किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन को खोज जो किया गया था वो आपका जे थॉमस के द्वारा किया गया था, है ना। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? रेडियो सक्रियता का जो है आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रेडियो सक्रियता जो है फ्रेंड्स वो मैक्स प्लैंक, हेनरी बेक बेकुलर, हाँ, हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा निम्न गैस से संक्षिप्त नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है संक्षिप्त गैस नहीं है? तो वो आपका जो संक्षिप्त गैस नहीं है वो आपका कौन है? ये है आपका जूल का नियम। जूल का नियम है।
पिच ब्लेड किससे संबंधित है ना। पिच ब्लेड जो है फ्रेंड वो किससे संबंधित है, तो आपका है किससे, बी से, यूरेनियम से। हेनरी बेकुलर इनमें से किसकी खोज के संबंध में है। हेनरी बेकुलर इनमें से किसकी खोज के संबंध में है फ्रेंड्स, तो वो आपका जो संबंध है वो बी है, रेडियोधर्मिता में। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या नहीं है। निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में कौन नहीं है, तो वो नहीं है सी, वनस्पति तेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रक्रिया। रेडियम, रेडियम किस खनिज के पदार्थ किया जाता है ना। रेडियम किस खनिज से पदार्थ किया जाता है, तो ये आपका डी, पिचेंद्र। निम्नलिखित एलेक्जे एलेजेटो निम्नलिखित एलेक्जेटो में से कौन सा पेयजल की एक शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। इसमें पेयजल की शुद्धिकरण के लिए एक अच्छा है फ्रेंड्स, तो कौन सा एक अच्छा है, तो ऑक्सीडाइजिंग जो है, ऑक्सीडाइजिंग के द्वारा जो है किया जाता है, जो बहुत ही अच्छे है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है फ्रेंड निम्नलिखित में से क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है निम्नलिखित में से, तो इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो होता है आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि नहीं होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसका होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है और लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है, तो यहाँ आपका फला आ जाएगा लाल। अच्छा, नीले, नीले है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीले अम्ल क्षार, है ना, अम्ल क्षार लाल। 38, खाली स्थान सोना की घोल घोल सकता है, सोना की घोल सकता है ना। खाली स्थान जो है फ्रेंड्स एक्वारेजिया है ना, एक्वारेजिया है, क्या है, एक्वारेजिया है। NaCl किसकी रासायनिक सूत्र है। NaCl जो है किसकी रासायनिक सूत्र है, वो आपका है नमक का। NaCl जो है किसका है, NaCl जो है किसका रासायनिक नाम है, तो नमक का है, याद रखिए नमक, नमक का रासायनिक नाम है NaCl। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, जो खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक जो नाम होता है फ्रेंड्स, वो भी आपका सेम ही होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगर बर्फ को पिघलाते हैं तो उसमें से किस का प्रयोग किया जाता है, तो नमक, हाइड्रोजन, कास्टिंग सोडा और नमक इसका सही आंसर। नमक डाल दीजिएगा आप बर्फ में तो पिघल जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 है तो कम होता है तो उसे माना जाता है क्षार। एसिड तेजाब, कम होता है तो एसिड तेजाब। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन से। मूल तत्वों की जो सारणी बनाने की पहले वैज्ञानिक था फ्रेंड्स, वो कौन था, वो पूछा जा रहा है। तो पहला वैज्ञानिक जो था आपका मेडलिप, कौन था, मेडलिप, मेडलिप है ना, आवर्त सारणी की। इनमें से कौन सा पदार्थ ग्रिस्टल अम्ल में एक संगठन के रूप में पेट में नहीं दावित होता है, तो पेट में नहीं दावित जो होता है वो आपका होता है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान में अधिक परमाणु होते हैं, यह खाली स्थान कथन है।
यह जो खाली स्थान का कथन है वो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स मेंडलीफ और मेयर मेंडलीफ का वैज्ञानिक ने खाली स्थान का विकास किया था, खाली स्थान का विकास किया था। तो ये जो किया था वो आपका आवर्त सारणी के विषय वस्तु। किसने आधुनिक आवर्त सारणी के को स्वरूप दिया, जिसने अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु अनुक्रमण के आवर्तिक फल होते हैं। तो ये जो फल होते हैं आपका हेनरी मोजले, हेनरी मोजले के अनुसार। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किन्हीं प्रकार के एक समान में है जबकि एक भिन्न है, कौन से भिन्न है? तो ये आपका भिन्न है, पोटेशियम है। किस तत्व का परमाणु अनुक्रमण 3 है? किस तत्व का जो परमाणु अनुक्रमण है जो 3 है फ्रेंड, तो ये जो 3 है आपका ब्रोन लिथियम का है 3, है ना। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील है जो एकदम निष्क्रिय प्रतिक्रिया में है फ्रेंड्स, वो आपका जो देखा जाता है वो आपका उसको उस उत्कृष्ट गैस में, उत्कृष्ट गैस जो है वो एकदम कम रासायनिक अभिक्रिया करता है। नीले बोहर, नीले बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ना, क्या सही नहीं है? तो यह तत्व जिसकी अणु संख्या 17 होती है उसे लेथोराइट श्रृंखला कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स वो किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो परमाणु का सबसे व्यास जो है आयोडीन है। किसका परमाणु सबसे व्यास है? आयोडीन है। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? इनमें से कौन सा गैस है फ्रेंड जो अजनबी गैस कहलाती है? तो जिनॉन, जिनॉन जो है क्या है? अजनबी गैस कहलाती है। दमनी दमित्री मेडलिफ ने क्या तैयार किया था? दमित्री मेडलिफ ने क्या तैयार किया था? तो यह जो तैयार किया था फ्रेंड्स वो रासायनिक तत्वों एवं आवर्त सारणी किया था। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। थोड़ा जो अलग है फ्रेंड वो सबको चुनना है। तो इसमें से आर्गन नियोन हाइड्रोजन अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस जो है फ्रेंड्स नहीं है, तो अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन भी है, रेडॉन भी है, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। सल्फर में अपना नाम किस भाषा में लिया है? सल्फर ने जो है फ्रेंड अपना नाम किस भाषा में लिया है? तो सल्फर जो है वो आपका लेटिन भाषा का वर्ड है। क्या है? लेटिन भाषा का वर्ड है फ्रेंड, याद रखिएगा, लेटिन भाषा का वर्ड है सल्फर, है ना। सल्फर जो है एक लेटिन भाषा है, लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड है। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायी प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप की उचित उपचारित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को जो बोला जाता है कल्वनाइडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कल्वनाइडेशन बोला जाता है। खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होता है होने का पता चलता है, तो उसको जो बोला जाता है सल्फर यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्फर यौगिक। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक होता है। जब हम लोग प्याज काटते हैं घरेलू उपयोग के लिए तो उस समय आँख में आप लोग महसूस करते होंगे कि आंसू आती हैं। तो आंसू क्यों आती है फ्रेंड्स? तो वो कार्बन हाइड्रोजन सल्फर के कारण। क्यों? सल्फर के कारण। फास्फोरस की पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को जो है फ्रेंड्स हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं ताकि क्या है उसका मेन रीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग नहीं पकड़ जाए, इसलिए हम लोग पानी में डुबा करके रखते हैं। खराब होने के बचने नहीं, आग पकड़ने से बचने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो
आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको हम लोग पानी में, फास्फोरस को जो है फ्रेंड पानी में डुबा करके रखते हैं। वह पहला तत्व कौन था जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? हेनिंग ब्रांड द्वारा जो की गया था वो फास्फोरस के द्वारा किया गया। किसके? फास्फोरस के द्वारा किया गया था, है ना, फास्फोरस। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदली जाती है? वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो द्रव में जो बदल जाता है फ्रेंड्स, वो आपका किस में बदल जाता है? बी में, ब्रोमीन में, है ना, ब्रोमीन में। माचिस की तिलिया में खाली स्थान होती है। माचिस का जो तिलिया में हो जो है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है ना। फास्फोरस के चलते, फास्फोरस जो आग लगाने में मदद करती है। माचिस की तिलिया में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, जनरल यूज वाला प्रश्न है ना। तो फास्फोरस है, फास्फोरस के चलते। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस रंगीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन है ना, रंगहीन और गंधहीन नहीं है। तो गंधहीन नहीं है फ्रेंड्स, वो पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन तो है। क्लोरीन जो है फ्रेंड्स रंगीन नहीं है, और कल थी ये आपका गंधहीन, मतलब सेंट नहीं देती है। खाली स्थान का प्रसिद्धस रेफ्रिजरेंसर, है ना, रेफ्रिजरेंसर जो है का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किया जाता है। किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग से करके किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध के रूप में जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा होता है? वो आपका अमोनिया होता है। कौन सा? अमोनिया जो होता है उसका तीखी गंध होता है। प्याज भी काटते हैं तो देखते हैं ना। ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन है फ्रेंड्स, उसका रंग कैसा होता है? तो वो उसका रंग अगर देखा जाए, ठोस आयोडीन का जो रंग होता है उसका सफ़ेद नहीं होता है, रंगीन नहीं होता है, बैंगनी भूरे में थोड़ा काला। बैंगनी जो है भूरे में जो है तो थोड़ा काला होता है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंगनी भूरे में थोड़ा काला होता है। ठोस आयोडीन का जो रंग होता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंगनी भूरे में थोड़ा काला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हास्य गैस, है ना, हंसने लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में जो जाना जाता है फ्रेंड्स, वो आपका ये आंसर होगा N2O, है ना। N2O को जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सा द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल संशोधन में जो है फ्रेंड कौन सा प्रक्रिया का संशोधन किया जाता है जल संशोधन में? तो वो आपका जो है विपरीत प्रारस में किया जाता है। कौन सा? विपरीत प्रारस में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो अभी तो आपको बताएं एन, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा है जो जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? जैसे कुआं में कुछ हो जाता है, फैक्ट्री और चूना डाला जाता है, तो उसी प्रकार, है ना, उसी को ठीक करने रिवर्स प्रारस, है ना, रिवर्स प्रारस किया जाता है। अशुद्ध जल, है ना, अशुद्ध जल जो है फ्रेंड में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? अशुद्ध जल जो है उसमें मछली जीवित नहीं रह सकती क्योंकि उसमें सांस नहीं ले सकती है। परामर्श थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। मछली के शरीर में तरल पदार्थों की तलना देता है। इनमें से ऑक्सीजन नहीं होता है एकदम, और इनमें से भोजन नहीं होता। तो इसमें जो सही विकल्प है जो फ्रेंड्स, ये होगा प्रासर प्रासरर, है ना। मछली के शरीर में तरल पदार्थों को पतला
कर देता है, क्या कर देता है, पतला कर देता है गंदा पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी में जो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को है उसको क्या कहा जाता है? पानी में जब हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है उसमें विद्युत विघटन बोला जाता है। क्या बोला? विद्युत विघटन बोला जाता है ना, याद रखिएगा, विद्युत विघटन। विद्युत विघटन डिसलेक्स क्या है ना, विद्युत विघटन जो है फ्रेंड वो डिसमेल क्या है, वो आपका ये जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी में खनिज अलग होती है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स वो रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से फ्रेंड जो कौन सा कथन जो है सत्य है, तो वो आपका है सी है, पानी ऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स खाली स्थान है। घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर है फ्रेंड्स वो क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? एलम का किया जाता है ना, किसका? एलम का। खाली स्थान टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। खाली स्थान जो है फ्रेंड जो टूथपेस्ट की सामग्री में नहीं है, तो टूथपेस्ट की सामग्री में नहीं आता है वो आपका जो है फ्लोराइड तो आता है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये नहीं आता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं आता है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का जो रासायनिक है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से चौक का रासायनिक नाम है। मैग्नीज मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीज मिल्क का जो प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है ना, तो घुटी के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन के सॉल्यूशन का नाम क्या है? तो उसका जो सॉल्यूशन का नाम है नींबू पानी, है ना, नींबू पानी कार्बन हाइड्रो सॉल्यूशन का। निम्न में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? पानी की कठोरता को कठाई निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स वो पानी के अस्थायी को कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट को किया जाता है। किसको? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान किया जाता है, तो ये किया जाता है कठोर जल में नरम करने के लिए। कठोर जल में नरम को। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा जो है फ्रेंड्स एक क्या है? तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का एक जो होता है बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है आपका सोडियम थायोनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ, तो कास्टिंग सोडा का जो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मीठे शीतल पेयजल में, है ना, मीठे जल में जो है फ्रेंड्स प्रमुख घटक है ना, प्रमुख घटक जो है कार्बोनेटेड पानी में। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक सक्रिय घटक जो है वो आपका घटक के रूप में जो जाना जाता है वो आपका कौन सा है? बी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जल दूध खट्टा हो जाता है तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो खाली स्थान उत्पादन होता है ना। जब दूध खट्टा हो जाता है, जब दही बन जाता है तो उसमें उत्पादन होता है। क्या होता है? तो सिलिलियस एसिड, है ना, सिलिलिसिस सिलिसिलिक एसिड, सेलिसिलिकेट, है ना, सेलिसिलिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड हो जाता है जब दूध खट्टा हो जाता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? सूखा बर्फ जो है फ्रेंड्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। खाली स्थान कार्बन का एक
रूप नहीं है, खाली स्थान जो है फ्रेंड वो कार्बन का एक रूप नहीं है। तो ये जो आपका है ग्राफीन, हीरा तो है, सिलिकॉन भी है, ग्राफीन जो है वो है ग्राफीन, ये कार्बन का रूप नहीं है। हीरा निम्नलिखित में से खंड रूप से है, हीरा जो निम्नलिखित रूप में है तो वो किसमें है, कार्बन में। ग्रे ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, ये कार्बन का अपरूप है ना, कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किसके प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है वो आपका गन्ना में, इथेनॉल किसमें, गन्ना में। एथेनॉल C12H22O11 खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है चीनी को, है ना, किसको, चीनी को, चीनी, चीनी के रासायनिक फार्मूला जो है चीनी C12H22O11, चीनी। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक का हमेशा क्या मौजूद रहता है, निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स वो कार्बनिक यौगिक का हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिक का जो मौजूद रहता है वो कार्बन हमेशा मौजूद रहता है, क्या रहता है, कार्बन। टेबल, दानेदार चीनी टेबल खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है ना। 66CH क्या है, तो ये आपका जो है बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, झारखंड झारखंड स्टडी लवर, है ना, झारखंड स्टडी लवर्स टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कुछ भी प्रकार का नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं रखते हैं।